नमस्कार, ये रेडियो वर्षा है। वर्षा टाइम्स में आपका स्वागत है। कररिया ठकुराई गांव में सांप के काटने से नवविवाहिता की मौत। चौबे परसा खाड़ की मिट्टी जेसीबी मशीन से अवैध कटाई को लेकर ग्रामीणों में आक्रोश। 26 आशा कार्यकर्ता चयन प्रक्रिया अधर में लटकी। 42 स्कूली छात्र छात्राओं को लगाया गया HPV का टीका। रुद्र महायज्ञ की निकाली गई कलश यात्रा और हत्याकांड का अभियुक्त किया गया गिरफ्तार। वर्षा टाइम्स के साथ मैं नवनीत। अब वर्षा टाइम्स विस्तार से। फुलवरिया थाने के कररिया ठकुराई गांव में सोमवार की देर शाम एक नवविवाहिता को विषैले सांप ने काट लिया, जिससे इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। इलाज के क्रम में उसे हथुआ अनुमंडल अस्पताल में भर्ती कराया गया था। मृतिका नवविवाहिता गांव के निवासी शिक्षक कीनू कुमार राम की पत्नी रागिनी देवी बताई जा रही है, जो 28 वर्ष की थी, जो स्थानीय पंचायत कररिया ठकुराई में विकास मित्र के पद पर कार्यरत थी। परिजनों ने बताया कि सोमवार के देर शाम घर में खाना बनाने की तैयारी कर रही थी। चूल्हे के आसपास सफाई करने के क्रम में जहरीले सांप ने काट लिया। फुलवरिया थाने के कररिया ठकुराई गांव निवासी मजदूर शिवशंकर राम 45 वर्ष की खाड़ी देश के दुबई शारजाह में 21 जुलाई सोमवार को मौत हो गई, जहां कागजी प्रक्रिया पूरी करने के बाद कंपनी के अधिकारियों ने मोबाइल फोन से परिजनों को सूचित करते हुए 9 दिनों बाद मंगलवार की सुबह पटना एयरपोर्ट पर उनका शव भेजा। शव एयरपोर्ट पर आने की सूचना मिलते ही पटना स्थित अपने आवास से स्थानीय विधायक राजेश कुमार सिंह कुशवाहा एयरपोर्ट पहुंचे। साथ ही एम्बुलेंस की व्यवस्था कर उनके शव को घर भेजा। घर पर शव पहुंचते ही परिजनों में कोहराम था। अपने भाई का शव देखते ही सुरेश राम अचेत हो गए थे। फुलवरिया क्षेत्र के चौबे परसा गांव से निकलकर सोना नदी को जोड़ने वाली खाड़ की मिट्टी जेसीबी मशीन से अवैध कटाई को लेकर मंगलवार को ग्रामीणों का आक्रोश फूट पड़ा। इस संबंध में विस्तृत जानकारी देते हुए हमारे संवाददाता त्रिलोकीनाथ दुबे ने बताया कि आक्रोशित ग्रामीण प्रखंड कार्यालय पहुंचकर इसकी लिखित शिकायत BDO CO हथुआ SDO को देते हुए DDC गोपालगंज को भी दिया है। वहीं स्थानीय मुखिया दिलीप बैठा ने उक्त कार्य से अपनी अनभिज्ञता जताते हुए स्वयं लिखित शिकायत DDC गोपालगंज को दी है। ग्रामीणों का आरोप है कि खाड़ के तट पर फूस की पलानी व पक्का मकान है, जो मिट्टी कटाई के बाद गिरने के कगार पर आ गया है। अनेकों ग्रामीणों ने बताया कि गांव के ही हरिलाल सिंह, कमलेश सिंह व अन्य की मिली भगत से जेसीबी मशीन से मिट्टी की कटाई कराकर करीब 300 ट्रॉली मिट्टी ग्रामीणों के बीच विक्रय की गई है। आक्रोशित ग्रामीणों में रमाकांत सिंह, रामसुंदर सिंह, संत सिंह, राम नरेश सिंह, फूलमती देवी व भीम सिंह सहित अनेकों थे। इसकी जानकारी देते हुए SDO अभिषेक कुमार चंदन ने बताया कि ग्रामीणों की शिकायत मिली है। जांच उपरांत दोषी पाए जाने पर कार्रवाई की जाएगी। उधर DDC निशांत विवेक ने इसे गंभीरता से लेते हुए मनरेगा कर्मियों से जवाब तलब कर लिया है। फुलवरिया प्रखंड के सभी 12 पंचायत में 26 आशा कार्यकर्ता चयन प्रक्रिया अधर में लटकी हुई है, जबकि 6 माह पूर्व विभाग ने संबंधित पंचायत के मुखिया की अध्यक्षता में सार्वजनिक स्थल पर आम सभा का आयोजन कर आशा कार्यकर्ता चयन कार्य पूरा किए जाने का आदेश जारी किया था, जो अब तक रद्दी की टोकरी में डाल दिया गया प्रतीत हो रहा है। अब तक मात्र एक ही आशा कार्यकर्ता का चयन हुआ है। 3 माह पूर्व ग्राम पंचायत पकौली बदो पंचायत में मुखिया गुलाम रसूल कप्तान की अध्यक्षता में सेलार की तमन्ना खातून का चयन शांतिपूर्ण किया गया है। वहीं 15 जून को फुलवरिया पंचायत के राजकीय मध्य विद्यालय फुलवरिया परिसर में मुखिया अल्ताफ हुसैन की अध्यक्षता में आम सभा आयोजित की गई, जहां आवेदकों ने आवेदन दिया। फुलवरिया गांव के निवासी दुर्गेश यादव की पत्नी आवेदिका नीरज कुमारी यादव का सर्वाधिक अंक होने के चलते उनका चयन लगभग तय माना जा रहा था, लेकिन अपरिहार्य कारण बताकर प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर शाहिद नाजमी व BCM मंजय कुमार ने चयन प्रक्रिया स्थगित करते हुए पुनः तिथि निर्धारित करने की बात कहते हुए चयन प्रक्रिया को टाल दिया। इसको लेकर ग्रामवासियों में चर्चा का बाजार गर्म है। इसकी जानकारी देते हुए BDO पूजा कुमारी ने मंगलवार को बताया
कि इससे संबंधित पत्राचार विभाग के वरीय पदाधिकारियों को किया जाएगा। इसके बाद आगे की कार्यवाही की जाएगी। गोपालगंज जिले के थावे प्रखंड के विभिन्न सरकारी स्कूलों में एचपीवी टीकाकरण अभियान चलाया गया। इस संबंध में विस्तृत जानकारी देते हुए हमारे संवाददाता सत्य प्रकाश वर्मा ने बताया कि इसी क्रम में उच्चतर माध्यमिक विद्यालय धतीवना में 42 स्कूली छात्राओं को सर्विकल कैंसर से बचाव को लेकर टीका लगाया गया। स्वास्थ्य विभाग और शिक्षा विभाग के संयुक्त तत्वावधान में मुख्यमंत्री बालिका कैंसर प्रतिरक्षण योजना के तहत निःशुल्क एचपीवी टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। इसमें 9 से लेकर 14 वर्ष तक की छात्राओं को टीका लगाया गया। इस दौरान बताया गया कि एचपीवी टीकाकरण से सर्विक्स का कैंसर या बच्चेदानी के कैंसर से 90% तक बचाव किया जा सकता है। प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर अवनीश कुमार ने बताया कि एचपीवी के टीकाकरण से भविष्य में सर्विकल कैंसर नामक बीमारी से बचा जा सकता है। महिलाओं के सर्वाइकल कैंसर का दूसरा रूप जानलेवा कैंसर की बीमारी है। यूनिसेफ का संजय कुमार सिंह ने बताया कि इसके लिए टीकाकरण और जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है। मौके पर प्रधानाध्यापक सुनील कुमार श्रीवास्तव, एनएम शारदा गुप्ता, रेखा कुमारी, उषा कुमारी सहित शिक्षक, शिक्षिका एवं छात्राएं मौजूद रहीं। नगर पंचमी के शुभ अवसर पर कोयनी राम जानकी मंदिर में हो रहे शिव रुद्र महायज्ञ की कलश यात्रा मंगलवार की सुबह निकाली गई, जिसमें हजारों की संख्या में कन्या और महिलाओं ने कलश लेकर गंडक नदी बलुई से जल भरकर राम जानकी मंदिर पहुंची, जहां विधि पूर्ण यज्ञ का शुभारंभ अयोध्या के काशी तथा मथुरा से पहुंचे महात्माओं के द्वारा किया गया। इस संबंध में विस्तृत जानकारी देते हुए हमारे संवाददाता सुधीर श्रीवास्तव ने बताया है कि कोयनी राम जानकी मंदिर के महंत राम नारायण दास के नेतृत्व में आम जन के सहयोग से शिव रुद्र महायज्ञ कराया जा रहा है, जिसकी कलश यात्रा राम जानकी मंदिर से कोयनी बाजार होते हुए बलुई गंडक नदी तक निकाली गई, जहां कन्याओं और महिलाओं के द्वारा गंडक नदी से जल भरकर राम जानकी मंदिर पहुंची, जहां विधि पूर्ण यज्ञ शुरू किया गया। इस यज्ञ में राजू सिंह, राजन सिंह, संतोष सिंह, संदीप सिंह, साहिल सिंह, बीजेपी युवा मोर्चा अध्यक्ष अनिल कुमार सिंह और बीजेपी कार्यकर्ता चंदन बाबू, अजय कुमार, राणा प्रताप सिंह, बजरंग दल अध्यक्ष हेमंत कुमार, महात्मा सच्चिदानंद शरण सहित गणमान्य लोग यज्ञ की कमान संभाले हुए थे। यह यज्ञ 29 जुलाई 2025 से 7 अगस्त 2025 तक चलेगा, जिसमें वृंदावन से आए रामलीला मंडली के द्वारा रामलीला का भी आयोजन किया जाएगा। गोपालगंज जिले के कुचायकोट थाना कांड संख्या 327/2025 जमीन बेचने से मना करने पर बहारन यादव और संतोष यादव ने अपनी पत्नी शोभा देवी की धारदार हथियार से हत्या के अभियुक्त बहारन यादव पुत्र स्वर्गीय महंत यादव साकिन बेदौली थाना कुचायकोट जिला गोपालगंज को गिरफ्तार किया गया है एवं घटना में प्रयुक्त हथियार गणासी भी पुलिस ने बरामद कर लिया है। पुलिस आगे पूछताछ करके आगे की विधिक कार्यवाही कर रही है। भोरे संवाददाता के अनुसार सोमवार की देर रात को थाने के खजुरही मिश्र गांव में अपने बथान पर सो रहे 75 वर्षीय वृद्ध की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मृतक गांव के परमेश्वर चौधरी थे। फायरिंग की आवाज पर परिजनों के पहुंचने से पहले ही अपराधी वारदात को अंजाम देकर वहां से फरार हो गए थे। बाद में गुस्साए परिजनों तथा ग्रामीणों ने अपराधियों की गिरफ्तारी मांग को लेकर शव को बंतरिया मोड़ के पास भोरे मेरगंज सड़क पर रखकर जाम भी कर दिया। सूचना पाकर पहुंचे एसडीओ आनंद मोहन गुप्ता तथा थानाध्यक्ष बालेश्वर राय ने लोगों को समझाकर सड़क जाम समाप्त कराते हुए शव को पोस्टमार्टम के लिए गोपालगंज भेजा। घटना के बारे में बताया जाता है कि सोमवार की रात खजुराहा मिश्र गांव के परमेश्वर चौधरी घर के बाहर बथान में खाना खाने के बाद सोने चले गए थे। वहीं उनके पुत्र राजेंद्र सोने के लिए घर चले गए थे। देर रात को बारिश के बीच फायरिंग की आवाज सुनकर परिजन जब बाहर निकले तो दरवाजा बाहर से बंद मिला। फिर पीछे के रास्ते से बाहर निकलने पर परिजन बथान पर पहुंचे तो खून से लथपथ परमेश्वर चौधरी मिले थे। आनन फानन में स्थानीय लोगों के साथ परिजनों ने इलाज के लिए भोरे अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित किया। इसके बाद गुस्साए परिजनों तथा ग्रामीणों ने शव को रखकर हंगामा किया। इस बीच परिजनों का आरोप है कि जमीन हड़पने के लिए 2 लोगों से बीते 25 साल से कोर्ट में मामला चल रहा है। उन्हीं लोगों के द्वारा वारदात को अंजाम दिलवाया गया है। इस संबंध में एसडीपीओ आनंद मोहन गुप्ता ने बताया कि प्रथम दृष्टया भूमि विवाद में गोली मारकर हत्या की बात सामने आ रही है। संवाद प्रेषण तक मामले में प्राथमिकी दर्ज नहीं कराई गई थी। और अंत में सुर्खियां एक बार फिर,
कररिया ठकुराई गांव में सांप के काटने से नवविवाहिता की मौत। चौबे परसा खाड़ की मिट्टी जेसीबी मशीन से अवैध कटाई को लेकर ग्रामीणों में आक्रोश। 26 आशा कार्यकर्ता चयन प्रक्रिया आधार में लटकी। 42 स्कूली छात्राओं को लगाया गया HPV का टीका। रुद्र महायज्ञ की निकाली गई कलश यात्रा और हत्याकांड का अभियुक्त किया गया गिरफ्तार। वर्षा टाइम्स का ये अंक यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।